हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम द स्कॉलर जिप्सी के बचे हुए सारे स्टांजास कवर करेंगे। इस सीरीज की प्रीवियस 2 वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। This is for our wisest and we others pine and wish the long unhappy dream would end. And waive all claim to bliss and try to bear with close-lipped patience for our only friend. Sad patience too near to despair. पाइन यानी तरपना। तो यहाँ पोएट कह रहे हैं कि जब हमारे सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति थे, जब वे भी पीड़ित होते हैं, तो जो हम कम बुद्धि वाले मनुष्य हैं, हम ये इच्छा करते हैं, ये विश करते हैं कि ये लाइफ जो कि एक लॉन्ग अनहैप्पी ड्रीम की तरह है, ये खत्म हो जाए। और फिर हम ब्लिस यानी कि जो परम आनंद है, उसके जितने क्लेम रहते हैं उन सबको त्याग देते हैं और फिर शांति से, पेशेंस के साथ अपने होठों को सीमे हुए सारे दुख, सारी यातनाओं को बियर करते हैं, सहते हैं। और जैसा कि यहाँ स्कॉलर जिप्सी की बात की गई है, तो स्कॉलर जिप्सी के पास भी बहुत पेशेंस था और उसने पेशेंस के साथ ज्ञान का वेट किया। लेकिन हम जो नॉर्मल पीपल हैं, हम लोग सैड पेशेंस के साथ वेट करते हैं। हम आशा तो करते हैं, लेकिन उस आशा में सिर्फ दुख और निराशा रहती है। तो ऐसी आशा डिस्पेयर यानी दुख के बराबर है, दुख के इक्विवेलेंट है। बट नन हैज होप लाइक दाइन यानी स्कॉलर जिप्सी की जैसी आशा कोई नहीं करता। Though through the fields and through the woods dost stray, roaming the countryside, a truant boy, nursing thy project in unclouded joy, and every doubt long blown by time away. यानी स्कॉलर जिप्सी फील्ड्स, फॉरेस्ट, जंगलों, मैदानों और गांव की गलियों में भटका, हर जगह भटका, लेकिन फिर भी वो एक खुश लड़का है। वो हमेशा प्रसन्न रहता है और उसने जो अपना एक एम रखा था उसे ही नर्स करता है, पोषित करता है। यानी वह संदेह और भय से बिना विचलित हुए आनंद से जो अपनी परियोजना है उसका पोषण करता रहा। उसके सारे डाउट समय के साथ दूर हो गए जब वो बहुत पहले ही ऑक्सफोर्ड छोड़कर जिप्सियों के दल में आ गया था और वो एक एम के लिए पूरी तरह से समर्पित हो गया। नेक्स्ट स्टांजा में O born in days why wits were fresh and clear and life ran gaily as the sparkling Thames, यानी कि स्कॉलर जिप्सी उस काल में जन्मा था जब समझदारी रोचक और स्पष्ट थी और लाइफ जो है बिल्कुल चमकीली टेम्स नदी की तरह हर्ष से, खुशी से प्रवाहित होती थी। Before this strange disease of modern life, with its sick hurry, its divided aims, its heads overtaxed, its placed hearts was rife. Fly hence our contact fear. Palsied यानी लकवा, राइफ यानी लापता। तो कवि और उसकी एज के जितने भी लोग हैं जो इंग्लैंड में जन्मे थे, वे गृह युद्ध के बाद जो समय आया था, जिस युग में ग्लैनविल की ये स्टोरी लिखी गई है, उस टाइम जन्मे थे। जबकि स्कॉलर जिप्सी उनसे पहले पैदा हुआ था और इसलिए वो मॉडर्न लाइफस्टाइल के इस विचित्र रोग से, इसकी उबाऊ जल्दबाजी से, इसके विभाजित लक्ष्यों से अनभिज्ञ था। यानी आज के लोगों में हम पाएंगे कि हर चीज की जल्दबाजी रहती है और वो कभी भी किसी एक चीज को लेकर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहते। और इसलिए कवि स्कॉलर जिप्सी से ये अनुरोध करते हैं कि वे यहाँ से दूर चले जाएं और हमारे संपर्क से डरें। Still fly, plung deeper in the bowering wood, averse as Dido did with gestures stern from her false friend's approach in Hades' turn, wave us away and keep thy solitude. बावरिंग यानी ग्रीष्मकाल। तो कवि स्कॉलर जिप्सी से कह रहे हैं कि वो यहाँ से दूर चल जाए और ग्रीष्मकाल के जो जंगल होते हैं वहां चल जाए। और यहाँ कवि एग्जाम्पल देते हैं, एवर्स यानी अनिच्छुक और स्टर्न यानी भाव। तो यहाँ पोएट डीडो का एग्जाम्पल देते हैं। डीडो जो कि एक विडो थी यानी कि विधवा थी और क्वीन ऑफ कार्थेज थी। तो डीडो जो है एनियस से प्यार में पड़ गई।
जिसे गॉड्स ने कमांड किया कि वो कार्थेज को छोड़कर चला जाए जहां की डीडो रानी थी। तो जब एनियास वहां से चला गया तो इस दुख से डीडो ने अपनी जान गंवा दी। और फिर जब एनियास बाद में अंडरवर्ल्ड गया था अपने फादर की एडवाइस लेने के लिए, तो वहां वो डीडो से मिला। लेकिन फिर उस समय डीडो ने अपना मुंह घुमा लिया क्योंकि एनियास फॉल्स फ्रेंड यानी विश्वासघाती दोस्त साबित हुआ था। उसने डीडो के साथ विश्वासघात किया था। तो पोएट ठीक इसी तरह से स्कॉलर जिप्सी को हम लोगों से दूर जाने को कह रहे हैं। Still nursing the unconquerable hope, still clutching the inviolable shade, with a free onward impulse brushing through. Nursing यानी पालन करना या मन में रखना, unconquerable यानी अजेय, clutching यानी पकड़ना, inviolable यानी जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, onward यानी आगे बढ़ते हुए, और brushing यानी झाड़ीदार। तो स्कॉलर ने अपनी अंतरात्मा की छाव में शरण लेकर बहुत प्लेजर को फील किया है, और अब कोई भी उसकी ये जो एकांतता है, ये जो सॉलिट्यूड है, इसे कोई भी भंग नहीं कर सकता। स्कॉलर को अभी भी अपनी अजेय आशा का पोषण करते हुए By night the silvered branches of the glade, for on the forest skirts where none pursue, on some mild pastoral slope emerge, and resting on the moonlight pales, freshen thy flowers as in former years with dew, or listen with enchanted ears from the dark dingles to the nightingales. यानी स्कॉलर जिप्सी को वहां चले जाना चाहिए जहां उसका कोई पीछा नहीं करेगा। परस्यू यानी पीछा करना, किसी पेस्टोरल स्लोप में यानी किसी देहात की ढाल पर। यानी कि स्कॉलर जिप्सी को रात की चांदनी में चमकते हुए किसी फॉरेस्ट स्कर्ट पर यानी जंगल के किनारे पर जहां उसका कोई पीछा नहीं करेगा, किसी देहाती स्लोप पर, ढाल पर, वहां रहना चाहिए जहां चांद की रोशनी हो, वहीं पर वो ठहरे, और वहां फ्रेश फ्लावर्स होंगे जो कि ओस से भींगे हुए होंगे, और वहां मंत्र मुग्ध कर देने वाली नाइटिंगल्स की आवाजें होंगी जो उसके कानों को मंत्र मुग्ध कर देगी। यानी स्कॉलर को चांदनी रात में किसी चारागाही ढलान पर आकर विश्राम करना चाहिए, और जो पहले के सालों में उसके जो फूल थे उसको ओस से ताजा करना चाहिए, या फिर अंधेरी घाटियों से बुलबुल के स्वरों को विमुग्ध कानों से सुनना चाहिए। But fly our paths, our feverish contact fly, for strong the infection of our mental strife, which though it gives no bliss, yet spoils for rest. यानी कवि कह रहे हैं कि स्कॉलर जिप्सी को सामान्य लोगों के मार्ग से, पाथ से दूर भागना चाहिए, और उसे इस दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन इतना स्ट्रांग है, हम एक रोग की तरह है। ये संसार उसके मन को, उसकी मेंटल हेल्थ को दूषित कर देगा, और फिर ये उसे किसी तरह का आनंद नहीं देगा, बल्कि उसके रेस्ट को, उसके विश्राम को भी स्पॉइल कर देगा। And we should win thee from thy own fair life, like us distracted and like us unblessed. Soon thy cheer would die, thy hopes grow tremorous and unfixed thy powers, and thy clear aims be cross and sifting made. यानी अगर स्कॉलर हमसे या हमारी इस दुनिया से संपर्क रखेगा तो उसकी यूथ भी खत्म हो जाएगी, और जैसे हम डिस्ट्रैक्टेड हैं, जैसे हम वंचित हैं, वो भी इस यूथ से वंचित रह जाएगा, और फिर वो भी जल्द ही मर जाएगा। उसकी होप, उसकी ये जो आशा है, ये भी भयभीत हो जाएगी, और उसकी पावर्स भी कमजोर पड़ने लगेगी, और ये जो उसके क्लियर एम्स हैं, इनमें भी शिफ्टिंग होने लगेगी, यानी ये भी हमारे एम्स की तरह बार बार बदलना शुरू कर देंगी। And then thy glad perennial youth would fade. Perennial यानी सदाबहार, यानी फिर ये जो उसकी सदाबहार जवानी है कि वो कभी नहीं मरेगा, हमारी तरह नष्ट नहीं होगा, ये भी खत्म हो जाएगी। Fade and grow old at last and die like ours. यानी ये फेड हो जाएगी, गायब हो जाएगी, और स्कॉलर जिप्सी भी अंत में बूढ़ा होकर हमारी तरह मर जाएगा। Then fly our greetings, fly our speech and smiles.
तो कवि कह रहे हैं कि स्कॉलर को हमारी ग्रीटिंग्स और हमारी बोली या हमारी मुस्कानों से भी दूर भागना चाहिए. As some grave Tyrian trader from the sea described at sunrise an emerging prow lifting the cool-haired creepers stealthily, the fringes of southward-facing brow. तो अब ये लास्ट के 2 स्टांजास थोड़े से कंफ्यूजिंग लगते हैं क्योंकि यहाँ पर स्कॉलर जिप्सी ने होमरिक सिमिली का यूज किया है. होमरिक सिमिली जहाँ पर लंबे पैराग्राफ्स में थोड़ा कंपैरिजन किया जाता है. अगर आप इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैथ्यू आर्नोल्ड ने होमरिक सिमिली का यूज किया है ये बताने के लिए कि स्कॉलर जिप्सी को किस तरीके से हमसे मानव जाति से दूर भागना चाहिए. तो यहाँ टायरियन ट्रेडर्स की बात की गई है जिन्हें कि सनराइज के समय जब सूरज उग रहा था तो उन्हें एक जहाज दिखाई देता है. ये जो टायरियन ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, ये वेस्टर्न स्टेट से भी आगे जाकर अटलांटिक में दूर स्पेन में अपनी वैल्यूएबल मर्चेंडाइज को डिलीवर करते थे. जबकि जो ग्रेशियन कोस्टर था वो उनसे पास होता है. प्रो यानी जहाज, क्रीपर्स यानी छिपकर या लता. The fringes of southward facing brow among the Aegean isles and saw the merry Grecian coaster come. Freighted with amber grapes and Chian wine, green bursting figs and tunes steeped in brine, and knew the intruders on his ancient home. यानी स्कॉलर टायरिया के जो गंभीर व्यापारी थे उसके जैसा है जो पश्चिमी जल मरुमध्य के पार अटलांटिक महासागर जाकर दूर स्पेन में अपना बहुमूल्य माल बेचते थे और जिनके बहुत सारे एम्स है, जिनकी होप स्ट्रांग नहीं है, वो उस मौजी यूनानी तटपोत यानी ग्रेशियन कोस्टर के समान है जो कि तट के किनारे उथले पानी में होकर एजियन आइल यानी एजियल सागर के एक टापू से दूसरे टापू को जाता है और उसके पास पके फल, मछली और शियान शराब जैसा नाशवान माल है जो कि समय के साथ खराब हो जाता है और इसका कोई टिकाऊ मूल्य नहीं है, प्राइस नहीं है. तो उसे देखकर ये जो टायरियन ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, वे जान गए कि ये वही स्पेनिश है या यूनानी है, ये वही ग्रेशियन है जिसने उसके प्राचीन देश में घुसपैठ की थी. लास्ट स्टांजा. The young light-hearted masters of the waves and snatched his rudder and shook out more sail, and day and night held on indignantly over the blue midland waters with the gale, betwixt the Sirites and soft Sicily to where the Atlantic waves outside the western straits and unbent sails. Snatch यानी झपटना, रडर यानी पतवार, शुक आउट यानी फैलाना और सेल यानी जल यात्रा. इंडिग्नेंटली यानी क्रोध से या रोषपूर्वक और गे यानी तूफान. और यहाँ साइरिट्स और सिसिली समुद्र तट के नाम है. तो जो यंग लाइट हार्टेड सेलर्स थे यानी जो वो टायरियन ट्रेडर्स थे, उन्होंने जब ग्लेशियर कोस्टर को अपनी तरफ आते हुए देखा तो फिर उन्होंने पतवार को जल्दी से झपटा और फिर तेजी से जल यात्रा करते रहे और दिन और रात बहुत तेजी से और आगे बस बढ़ते रहे, डटे रहे. ओवर द ब्लू मिडलैंड वाटर्स विद द गेयर, जहां भूमध्य सागर में उन्होंने अपनी गति बढ़ा दी और वहां तेज हवा के साथ दिन रात डटे रहे. और वे अफ्रीकी तट के सामने, ये जो 2 समुद्र तट के नाम है सिर्टिस और सिसिली, वहां जा पहुंचे. To where the Atlantic waves outside the western straits and unbent sails, there were down cloudy cliffs through sheets of foam, shy traffickers, the dark Iberians come, and on the beach undid his corded bales. और इस तरह से वो जहाज जिब्राल्टर के जल मरुमध्य में फेन युक्त समुद्र से गुजरता हुआ स्पेन आ गया और वहां तट पर उसने अपने पालों की रस्सियां खोल दी. यानी कि फोनेशियन जो मर्चेंट था वो इम्पेशेंट हो गया और वो ग्रीक मर्चेंट की कंपनी को अवॉइड करने के लिए तेजी से भागा. उसने साइरिट्स और सिसिली में समुद्र यात्रा की और अटलांटिक ओशन पहुंच गया और स्पेन पहुंचकर अपने माल को अनलोड किया.
तो पोएट यहाँ ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से टायरियन ट्रेडर्स ने ग्रेशियन शिप को अवॉइड किया, उनसे दूर चले गए और एट लास्ट वहां जाकर अपना सामान अनलोड किया, जिसे कि विजडम या वे ऑफ लाइफ माना गया है, उसी तरह से स्कॉलर जिप्सी को हम लोगों से दूर चल जाना चाहिए और हम कॉमन पीपल को अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो हम स्कॉलर जिप्सी को भी करप्ट कर देंगे। तो आई होप आपको ये पोएम समझ आ गई होगी। थैंक यू।